अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है सब बहन भाई खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। आज के इस सबक में हम सीखेंगे सूरत आल इमरान की आयत नंबर है 75 नंबर आयत है सूरत आल इमरान और पारा नंबर 3 है तिलकर रुसुल। आज ये खुलासा बयान करेंगे और उसके बाद आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। आपको वो स्क्रीन पर बात नज़र आएगी इसी खुलासे के बाद इंशाअल्लाह ताला। सूरत आल इमरान आयत नंबर 75 से ये बात बयान है कि जो यहूद का जिक्र था पिछले सबक में कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर इनके पास एक ख़जाना अमानत के तौर पर रखवा दिया जाए तो वो उसको वापस कर देते हैं, और उसके अलावा कुछ ऐसे हैं जिनके पास एक दीनार भी तुम रखवा दो तो वो वापस नहीं करेंगे, मुकर जाएंगे, यहाँ तक कि तुम अलैहि काइमा उसके सर पर खड़े होकर वसूल करो तो फिर वो मानेंगे, वापस करेंगे। उसकी वजह ये बताई कि जो अहले किताब हैं यहूदी, वो कहते हैं कि जो मुशरिक हैं, शिरक करने वाले हैं, मक्का के रिहायशी हों या मदीना के, तो उनका माल ले लेना बग़ैर इजाज़त के, चोरी कर लेना और उनसे छीन लेना, हम अहले किताब हैं, नबियों की औलाद हैं, हमारे लिए जायज़ है और ये हमारी किताबों में लिखा है, यानी हमारे लिए हलाल है, अल्लाह का हुक्म है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तरदीद फरमाई कि ये झूठ बांधते हैं अल्लाह पर। आगे अल्लाह ने फरमाया कि जो कोई भी अल्लाह से किया हुआ अहद पूरा करेगा, उसके फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारेगा, मुत्तकी होगा, तकवा परहेज़गारी इख्तियार करेगा, तो अल्लाह मुत्तकी लोगों को पसंद करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। और जो अल्लाह के अहद और कसमों के बदले में छोटा सा मोल ले लेगा, तो रात में उन्होंने अल्लाह से अहद किया कि अल्लाह का हुक्म मानेंगे, उसके बाद फिर अपनी आवाम के पीछे लग गए और दीन इस्लाम यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन छोड़ दिया, क्योंकि लोग उनको तोहफे तहफ़ देते थे, इज़्ज़त करते थे, उनकी सरदारी थी। अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में आते हैं तो उनको एक आम बंदा बनना पड़ेगा, तोहफे तहफ़ और इज़्ज़त ये सारी उनकी जाती रहेगी, जो उनका एक तसव्वुर था। हालांकि अगर वो इस्लाम में आ जाते तो उनको और ज़्यादा इज़्ज़त और शान व शौकत मिलती। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो भी हो अल्लाह के अहद और कसम के बदले में समनन कलीला थोड़ा सा मोल ले लेता है तो उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। तो अल्लाह उलमाए किराम ने और मुफस्सिरीन ने यह फरमाया है कि अल्लाह से अहद हो या किसी इंसान से मुआहिदा हो, और कसम खाना अल्लाह से हो या किसी इंसान से, दोनों सूरतों में यह है कि ये वबाल है। किसी इंसान से मुआहिदा करने के बाद उसमें ख़यानत करने वाला भी आखिरत में पकड़ में होगा, और अल्लाह का कसम झूठी खा करके कुछ मुआवजा लेने वाला भी पकड़ में होगा। जैसा कि हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो झूठी कसम खा करके कुछ चीज़ हासिल कर लेता है, दबा लेता है, किसी का हक दबा लेता है, तो आखिरत में वो उस पकड़ में आएगा, गिरफ्त में आएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इन झूठी कसमों से और झूठे अहदों से, मुआहिदों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, मेरी जो रिहाइश है मस्जिद में, उस घर की इब्तदा यहाँ से होती है, इस गेट से, और हम अंदर आते हैं तो ये बरामदा है और ये 2 कमरे हैं। तो इनमें से एक कमरा जो वो है सामने, उसमें मैंने अपनी सेटिंग बनाई है कुरान मजीद पढ़ाने और बयानात के लिए, लेकिन चूँकि बच्चे हैं तो वो दोनों कमरों में आते जाते रहते हैं और यकसुई हासिल नहीं होती, इस वजह से ये आप देख लें। बाकी बात तो मैंने आपसे कर ली है कि इस घर की जो छत है उसके ऊपर जगह है, वहाँ हम एक कमरा बनाएंगे ताकि उसमें हम यकसुई से बयानात और कुरान मजीद का जो है सबक रिकॉर्ड कर सकें। और ये जो है आपकी एक क्लास रूम होगी, क्योंकि आप पढ़ते हैं कुरान मजीद, तो अपने लिए एकेडमी और क्लास के लिए आप में से हर सब्सक्राइबर इसमें अपना हिस्सा शामिल कर सकता है, और उसको करना चाहिए कि अपने ही हिस्से से वो अपने लिए क्लास की तामीर करे जिसमें हम बैठ कर के पढ़ाएँ, तो आप भी पढ़ें और जितने भी दुनिया में लोग हैं वो इससे फ़ायदा हासिल करें। ये कमरा है, और उसके बाद यहाँ बैठ कर के मैं बयान रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन चूँकि बच्चे भी होते हैं, ये बेटा है मोहम्मद शुएब और बाहर फ़ातिमा और मोहम्मद अनस, ये 3 बच्चे हैं, तो फिर दरवाज़ा बजाते रहते हैं। ये कुर्सी भी अभी ख़रीदी है और ये टेबल भी। वैसे 3 साल जो मैंने कुरान मजीद आपको पढ़ाया है वो वहाँ फ़र्श पर बैठ कर के
اس کی ریکارڈنگ کی ہے۔ یہ ابھی 1 مہینہ پہلے ہم نے یہ سیٹ اپ کیا ہے، کرسی، ٹیبل اور یہ پردے، یہ ابھی 1 مہینہ ہوا ہے، لیکن ابھی یہاں پر بھی وہ چیز حاصل نہیں ہے گھر میں، آپ جانتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں چھت کے اوپر تعمیر کرنی ہے۔ یہ تمام جو آپ سے گزارش کی گئی ہے یہ آپ کی کلاس اور آپ کی اکیڈمی کے لیے ہے، ذاتی سوال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے ذاتی سوال سے محفوظ فرمائے، اپنی ذات کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے، تمام نعمتیں موجود ہیں، بس یہ آپ کے تعاون سے ہو جائے، اور اس کے لیے میں اپنا ایک اکاؤنٹ نمبر بھی اسی ویڈیو کے آخر میں آپ کو لگا دیتا ہوں، اس کو دیکھیں، جو جتنا چاہے اس میں تعاون کر سکتا ہے، اور اس کے بعد ہم سے اس کے بارے میں رابطہ بھی کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے، من کوئی ایسا ہے، من ان جو، ان اگر تأمن ہو آپ اس کو امانت دیں، یعنی امین بنائیں، امانت رکھوائیں اس کے پاس، بقنطار ایک خزانہ، یؤدیہ وہ ادا کر دے گا اس خزانے کو، الیک آپ کی طرف، یعنی لوٹا دے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے، من ان جو، ان اگر تأمن ہو آپ اس کو امین بنائیں، یعنی امانت رکھوائیں، بدینار ایک دینار، یعنی ایک سونے کا سکہ ہوتا تھا، بدینار، لا یؤدیہ تو نہیں ادا کرے گا اسے، الیک آپ کی طرف، الا ما دمت مگر آپ ہمیشہ رہیں، علیہ اس پر، قائمن کھڑے ہوئے، یعنی آپ اس کے سر پر کھڑے ہو جائیں مسلسل، تو پھر وہ ادا کر سکتا ہے۔ آگے اللہ نے وجہ بیان فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ وہ حلال سمجھتے تھے اس بات کو، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ۔ ذَلِكَ یہ، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ وہ، قالوا یعنی انہوں نے کہا، لَيْسَ نہیں ہے، عَلَيْنَا ہم پر، فِي الْأُمِّيِّينَ ان پڑھوں کے بارے میں، یہ مکہ کے جو مشرک تھے اور جو اہل کتاب نہیں تو ان کو وہاں ان پڑھ کہا جاتا تھا، ان پڑھوں کے بارے میں ہم پر کوئی سبیل راستہ نہیں ہے، یعنی ہم پر کوئی حق نہیں ہے ان کا، ہم ان کا مال کھا سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ حالانکہ وہ، يَعْلَمُونَ جانتے ہیں، یعنی مال کی طلب میں وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ ہماری شریعت میں یہ جائز ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ تورات میں ایسا کوئی حکم نہیں، اس کے باوجود وہ اپنے دین کی جو ہے خلاف ورزی کرتے ہیں، تورات کے الٹ چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ نے ایک دستور بیان فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرے گا تو اس کے لیے بشارتیں ہیں، لیکن جو پورا نہیں کرے گا اس کے لیے وبال ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 76، بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ بلا کیوں نہیں، من اوفا جس نے پورا کیا، بعہدہ اپنے عہد کو، ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے عہد۔ وعدہ ایک جانب سے ہوتا ہے، ایک بندہ وعدہ کرے میں یہ کام کروں گا، یہ معاہدہ عہد جانبین سے ہوتا ہے، دونوں طرف سے، کہ بندے نے اللہ کی فرما برداری کا، اللہ سے معاہدہ کیا ہے تو وہ بندہ اپنے معاہدے کو پورا کرے، واتقا اور ڈرتا رہے، یعنی متقی ہو کر کے زندگی گزارے، فإن اللہ پس بے شک اللہ،
युहिब्बुल मुत्तकीन, मोहब्बत करता है, पसंद करता है परहेजगारों को, यानी जो गुनाहों से बच करके जिंदगी गुजारते हैं। इन्नल्लज़ीन यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन क़लीला, बेशक वो लोग यश्तरून जो बेच डालते हैं, बिअहदिल्लाह अल्लाह के आहद को, व अयमानिहिम और अपनी कसमों को, समनन कलीला थोड़ी सी कीमत में, कि लोगों के तोहफों के चक्कर में आम आवाम को शरीयत का गलत मसला बता देते हैं, वो जो अल्लाह से अहद किया और कस्में खाई वो सारी झूठी कर देते हैं, उनको भुला देते हैं। उलाइक ला खलाक लहुम फिल आखिरति वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामह। उलाइका यही लोग हैं, ला खलाका नहीं है कोई हिस्सा, लहुम उनके लिए, फिल आखिरति आखिरत में, वला युकल्लिमुहुमुल्लाह और नहीं कलाम करेगा उनसे अल्लाह, यानी नरमी की बात, लुत्फ की, रहम की बात अल्लाह उनसे नहीं करेगा। वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम, और न देखेगा उनकी तरफ क़यामत के दिन। देखने से मुराद नजर करम, करम की नज़र नहीं होगी, अल्लाह उनकी तरफ रहमत की नज़र नहीं करेगा क़यामत के दिन। वला युज़क्कीहिम और न पाक करेगा उनको गुनाहों से, वलहुम अज़ाबुन अलीम और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये बड़ी वईद है जो अल्लाह के अहद को भूल जाए और उसी हाल में मर जाए, यानी तौबा न करे, तौबा कर ली तो इससे आज़ाद है। इसमें वो शख्स भी है जो झूठी कसम के साथ कोई सौदा बेच दे या झूठी कसम के साथ किसी का हक खा ले, तो जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला भी माफ नहीं फरमाएंगे, यहाँ तक कि अल्लाह खुद उस पर नजर करम करके उस बंदे को जिसका हक है दे दे अपने खजानों से, और फिर इसकी जो है हक अदा हो जाए, फिर माफी हो जाए। लेकिन जाहिर तौर पर इंसान को खुद को तौबा करनी होगी, इन गुनाहों से बचना होगा। आयत नंबर 77 मुकम्मल हुई, 77। चलो आज का सबक जो है यहाँ तक है, इसको देख लें, दुआओं में याद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।